हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8B के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रखा है आपको, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। आपको सबसे पहले बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि भाई किसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर का ट्वाइस है वो 2 ज्यादा है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब क्या है, आपको क्लियरली बोला गया जो न्यूमरेटर है उसका जो 2 टाइम्स है, न्यूमरेटर n का जो 2 टाइम्स है मतलब 2n, वो क्या है, वो डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। यही चीज तो बोल रखी है, सबसे पहले यही बोल रखा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर का जो ट्वाइस है वो डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है, यही चीज बोल रखी है। अब यहां पे हमें फ्रैक्शन क्या अज्यूम करना है, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, वो इस चीज पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। यहां पे ना तो हमें न्यूमरेटर पता है ना ही डिनोमिनेटर पता है, किसी एक चीज को लेट कर लो। जैसे मैं कर रहा हूं न्यूमरेटर को लेट द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर को लेट कर लिया है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। अगर मैं न्यूमरेटर को x मान रहा हूं तो न्यूमरेटर की जगह पे आप लिखेंगे x, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा ये अपने को देखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर पता करना है तो 2 को लेफ्ट साइड भेज देते हैं, तो कितना आ गया 2x माइनस 2। इसका मतलब तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देन द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारे पास, 2x माइनस 2। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं यार क्लियरली, क्या पता कभी कभी दिखता नहीं है। 2x माइनस 2 सही होगी। इसका मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन अब जो आया हमारे पास, ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन गया, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर को मैंने x कह रखा है, डिनोमिनेटर है हमारे पास 2x माइनस 2। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। आगे क्या बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आगे की बात बोलूं, अगर आगे बोलूं क्या बोला गया है कि भाई 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जो आपका अगला न्यू फ्रैक्शन होता है वो बन जाता है 2/3। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 3 ऐड करूं, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करता हूं, तो जो फ्रैक्शन आता है नया वाला वो क्या आता है 2/3। तो यही काम करना है। देखो फ्रैक्शन ओरिजिनल ये था, ओरिजिनल क्या था x अपॉन 2x माइनस 2। अब अगर मैं न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करता हूं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 2/3। आप बोलोगे क्लियर यार, ये चीज भी समझ में आ गई। आगे तो अब सिंप्लीफाई ही करना रह गया। देखो x प्लस 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन 2x माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है, आप बोलोगे क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 2/3। अब साइड चेंज कर दो, ये 3 डिवाइड में इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में, 3 विद इन ब्रैकेट में x प्लस 3, ऐसे इधर 2x प्लस 1 सही होगी। अब नीचे जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैं इस साइड कर देता हूं, 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3x आएगा। पहले 3 को x से मल्टीप्लाई किया फिर 3 को 3 से करूंगा तो कितना आएगा +3 3 9। क्लियर, शॉर्ट है मामला। आगे आते हैं, ऐसे ही देखो 2 को पहले 2x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 4x, फिर 2 को 1 से करूंगा कितना आएगा 2 आएगा। सही है भाई, सही है। आप बोलोगे हाँ जी हाँ सही है, यहां तक तो मसला सॉर्ट ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। देखो अब 3x है, इसको लेफ्ट में रहने देते हैं, 4x को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा -4x। ऐसे ही 2 इधर राइट में, नंबर 9 को ले आऊंगा तो -9, साइन चेंज हो जाते हैं आपको पता है। 3x माइनस 4x कितना होता है -x होता है, 2 माइनस 9 कितना होता है -7 होता है, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई कितनी 7। इसका x क्या था, x तो न्यूमरेटर ही था, इसका मतलब न्यूमरेटर हमें पता लग गया कितना है 7। अब डिनोमिनेटर पता लगा लो, डिनोमिनेटर क्या था 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, x की वैल्यू प्लेस कर दो 2 इंटू 7 माइनस 2, 14 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 12। सही है, तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आ गया, न्यूमरेटर आया 7, डिनोमिनेटर आया 12, तो हमारा फ्रैक्शन होगा 7/12। यही था हमारा आंसर।
होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई बड़ी तोप नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आसान भाषा में बोल रखा था कि भाई जो न्यूमरेटर का ट्वाइस है वो डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है। तो हमने ये क्या रखा है, न्यूमरेटर का ट्वाइस डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है। न्यूमरेटर को हमने लेट कर लिया कितना है, x है, तो डिनोमिनेटर आ गया 2x माइनस 2, तो यहां लिख दिया डिनोमिनेटर। इसका मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होगा वो होगा x अपॉन 2x माइनस 2। अब बोला गया कि अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बनता है 2 अपॉन 3। सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई 7, इसका मतलब न्यूमरेटर आ गया 7। अब डिनोमिनेटर में 7 प्लेस करा, 7 पे 14 में से 2 माइनस करा 12, तो इसका मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया 7 अपॉन 12। यही था हमारा आंसर। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।